वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक के बाद एक ट्रंप की बयानबाजी, ट्रंप की धमकियों का दौर शुरू हो गया है और अब बड़ी अपडेट है ट्रंप की नई धमकी से जुड़ी हुई। धमकी ये कि अब जो वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति हैं लेसी, उनको उन्होंने साफ चेतावनी दी है, दो टूक में कहा है कि चीन और रशिया से नाता तोड़ो, वरना जो आपका बड़ा और पूरे विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार है उसका कोई इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट है वैभव? ट्रंप जो कि अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं, तानाशाही को उखाड़ने की बात की थी और लग रहा है नजर तो तेल पर है, क्योंकि राष्ट्रपति को धमकाने का पूरा प्रयास उस ओर नजर आ रहा है। देखिए, वही बचपना गांव देहात में जैसे राजनीति होती है कि भैया अगर नाता रखना है तो सिर्फ हमसे रखो, बाकी लोगों से मत रखो, मेरे दुश्मन से कोई नाता नहीं होगा, अगर उनसे रखोगे तो हमसे कोई नाता नहीं रखो। तो वही है ट्रंप का कहना कि रूस और चीन से बिल्कुल दूरी बना लो, आप सिर्फ मेरे साथ रहो, तेल कैसे निकालना है हम बताएंगे, कितना निकालना है हम बताएंगे, कैसे बेचना है हम बताएंगे, और बाकी किसी से कोई न राय लो, न बाकी किसी से कोई बातचीत करो, सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला अब अमेरिका की मदद ले, अमेरिका का ही साथ दे और अमेरिका के ही साथ काम करे। तो ये ट्रंप का कहना है। बाकी और भी क्या मामला है वो सब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखने के बाद समझ जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के नए नेतृत्व से अभी अभी कहा, चीन और रूस को बाहर निकालो, वरना हम तुम्हारे साथ मादुरो जैसा ही व्यवहार करेंगे। हाँ, यही तो असली बात है। चलो अब समझते हैं कि यहाँ असल में क्या चल रहा है। जनवरी 3, 2026 को अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसमें पूर्व वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया। और उस ऑपरेशन के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नया सौदा पेश किया, संबंधों को सामान्य करें, तेल के लिए द्वार खोलें, लेकिन पहले चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से संबंध तोड़ें। यह आसान लगता है पर है नहीं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ कूटनीतिक बदलाव नहीं बल्कि पूरा भू राजनीतिक पुनर्गठन चाहता है। वेनेजुएला को विदेशी सलाहकारों को निकालना होगा, संयुक्त तेल परियोजनाएं खत्म करनी होंगी और उन देशों को बाहर करना होगा जो उसकी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। और यह सब अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के सामने रखा जा रहा है, जो वैसे मादुरो की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो अमेरिका इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? वेनेजुएला को एक बहुत बड़ा तेल का खजाना मानो। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार हैं, लगभग 300 अरब बैरल। लेकिन मादुरो और खड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला ने बचने के लिए चीन रूस का रुख किया। कर्ज, सैन्य मदद, तेल सौदे, राजनीतिक समर्थन, और इससे वॉशिंगटन को नापसंद चीज हुई। अमेरिका के पिछवाड़े में उसके प्रतिद्वंद्वियों का प्रभाव बढ़ना। तो अब मादुरो के जाने के बाद वॉशिंगटन को एक रीसेट बटन दिख रहा है। लेकिन समस्या यह है, वेनेजुएला चीन से बहुत, और मेरा मतलब है बहुत, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। 2007 से चीन ने 60 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के रूप में डाले हैं। वेनेजुएला पर अभी भी 10 से 19 अरब डॉलर के बीच बकाया है और उस कर्ज का ज्यादातर हिस्सा तेल के रूप में चुकाया जाता है। अभी वेनेजुएला के तेल निर्यात का लगभग 80% चीन को जाता है। तो अगर वेनेजुएला चीन को बाहर करता है, पैसा, तेल, भुगतान रुक जाते हैं और अचानक आपको डिफॉल्ट, मुकदमे, संपत्ति जब्ती, जमे टैंकर, शायद विदेशों में तेल रिफाइनरियों को भी अदालत में निशाना बनाया जाता दिखेगा। रूस भी इस खेल में है, लेकिन ज्यादा रणनीतिक तरीके से। तेल संयुक्त उद्यम, सैन्य सलाहकार, उपकरण, परियोजनाओं से जुड़े कर्ज। तो सब मिलाकर वेनेजुएला पर 150 से 170 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जों में से एक है। तो जब अमेरिका कहता है चीन और रूस से नाता तोड़ लो, तो वे असल में कह रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ढहने से बचाने वाले एकमात्र सहारे से दूर हो जाओ। और यह हमें कहानी के दूसरे पहलू पर ले आता है।
चीन और रूस चुप नहीं बैठेंगे। चीन कर्ज चुकाने पर जोर दे सकता है, विदेशी संपत्ति जब्त कर सकता है, तेल खरीद कहीं और कर सकता है, या लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी सरकारों को चुपचाप समर्थन बढ़ा सकता है। रूस सैन्य समर्थन वापस ले सकता है, कर्ज से दबाव डाल सकता है, या गुप्त अभियानों, साइबर अभियानों, हथियारों के प्रवाह और प्रॉक्सी समूहों को बढ़ा सकता है। पूरी तरह से युद्ध नहीं, बल्कि रणनीतिक परेशानी जैसा। तो वेनेजुएला क्या करता है? अभी अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिकी छापे को सैन्य आक्रामकता कह रही हैं। वह मादुरो की वफादार हैं। उनका पूरा राजनीतिक संसार चाविस्टा विचारधारा के इर्द गिर्द बना था, जो मूल रूप से अमेरिका विरोधी है। विपक्षी नेता लोकतंत्र चाहते हैं, पर सत्ता उनके हाथ में नहीं। तो वेनेजुएला दो विशाल शक्तियों के बीच फंसा है, जो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। अमेरिका कहता है, हमारे साथ जुड़ो और हम तेल अर्थव्यवस्था को खोल देंगे। चीन और रूस कहते हैं, हमारे साथ रहो और हम तुम्हारी व्यवस्था को जीवित रखेंगे। दोनों में से कोई भी विकल्प अस्थिर करने वाला है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।